नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ सभी कुशल मंगल होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि हाउ आई क्रैक्ड एसएससी सीजीएल 2023 कि किस तरीके से मैंने क्या-क्या तैयारी की, क्या प्रिपरेशन की, जिससे कि एसएससी सीजीएल 2023 जिसका रिजल्ट कल आया उसको मैं क्रैक कर पाया और मुझे सीजीएल अकाउंटेंट की पोस्ट अलॉट हुई। तो आइए देखते हैं क्या हो सकता है। तो इसके अंदर अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर हम बात करने जा रहे हैं जो टॉपिक्स जिन पर हम चर्चा करेंगे वो होगा कि कौन सा अटेम्प्ट था मेरा, माय मोड ऑफ प्रिपरेशन, टीचर्स हु हेल्प्ड मी इन माय प्रिपरेशन एंड also I'll give advice for freshers that what they had to follow to crack in the very first attempt and also my overall experience भी मैं इसके अंदर आपको बताऊंगा कि किस तरीके से क्या चीज़ आपको करनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए, जिनसे कि आपका सिलेक्शन बड़ी ही जल्द हो। सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो ये जो अटेम्प्ट था मेरा, ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था। इससे जो पिछला अटेम्प्ट था सीजीएल 2022 उसमें मैंने कट ऑफ को मिस कर दिया था बाय 2.5 मार्क्स, लेकिन इस बार फाइनली सिलेक्शन हो गया है 2023 वाले में। इवन दो आई डू नॉट गॉट माई ड्रीम पोस्ट बट आई एम वेरी हैप्पी फॉर द फर्स्ट सिलेक्शन ऑफ माई लाइफ। पहला सिलेक्शन है, काफ़ी अच्छी शुरुआत है, एक बड़ा ही अच्छा एक्सपीरियंस है और काफ़ी चीज़ें हैं जो मैं एक्सप्रेस भी नहीं कर सकता, अभी धीरे धीरे आपको बताऊंगा किस तरीके से है। तो अगला देखते हैं ना। अगला टॉपिक था मोड ऑफ प्रिपरेशन। मोड ऑफ प्रिपरेशन की अगर मैं बात बताऊं तो मैंने अपनी पूरी की पूरी प्रिपरेशन जो है वो ऑनलाइन की है। मैंने ऑफलाइन एक भी सिंगल क्लास अटेंड नहीं की। प्रिपरेशन के दौरान, ऑनलाइन प्रिपरेशन के दौरान यूट्यूब का काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया था मैंने और कम कुछ पेड बैचेस भी थे जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे आने वाले कुछ वीडियोस के अंदर। बट ओवरऑल अगर मैं बताऊं तो ओवरऑल ऑनलाइन ही प्रिपरेशन की है। और आज के टेक्नोलॉजी के ज़माने में अगर मैं आपको बताऊं तो ऑनलाइन प्रिपरेशन ही सबसे बेस्ट है। बिकॉज ऑफलाइन में हर तरीके से आप कुछ फायदे भी होते हैं, कुछ घाटे भी होते हैं। इकोनॉमिकली अगर देखा जाए तो ऑनलाइन आपको सही पड़ेगा, प्लस एडवांटेज भी ज़्यादा रहते हैं, आप प्रैक्टिस भी ज़्यादा कर सकते हैं। आप ओवरऑल पूरे वर्ल्ड से कनेक्टेड रह सकते हैं, मतलब किस तरीके से कौन सा बच्चा कितना कंपटीशन कर रहा है, कितना नहीं कर रहा है। ऑफलाइन में आप सीमित रहते हैं उसी एक रूम तक। ऑनलाइन इज बेस्ट मेरे ख्याल से तो। और अगर आपकी कोई राय हो तो आप बताइए कमेंट सेक्शन में। नाउ अब हम बात करने जा रहे हैं कि टीचर्स हु हेल्प्ड मी इन माय प्रिपरेशन, जिन टीचर्स ने ऑनलाइन में मेरी प्रिपरेशन में मेरा प्रिपरेशन में साथ दिया था उनके बारे में अगर मैं बताऊं तो जैसा कि आप जानते हो कि आजकल के एस्पिरेंट्स जो होते हैं वो किसी एक टीचर से तो बिल्कुल पढ़ नहीं सकते कि बिल्कुल एक ही टीचर से, सिंगल टीचर से ही पूरी स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक प्रिपरेशन वो पॉसिबल नहीं। हाँ, ये बात तो है कि वो जो अपना सिलेबस है वो एक ही टीचर से कंप्लीट करते हैं, लेकिन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द सिलेबस वो जितने भी ऑनलाइन रिनोन टीचर हैं उन सभी के कंटेंट को कंज्यूम करते हैं और सिलेक्शन लेते हैं। क्योंकि सभी के कंटेंट जो होता है उसमें कुछ ना कुछ अलग हमको मिलता रहता है। किसी ने ये नया सवाल कराया, किसी ने ये नया सवाल कराया, तो ये चीजें तो चलती रहती हैं। तो एक टीचर पे स्टिक अगर मैं कोई बोलता है या फिर मैं बोलूँ तो बिल्कुल गलत होगा। काफी सारे टीचर्स का हाथ होता है इस चीज में। सबसे पहले अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूँ तो मैथमेटिक्स का जो होल क्रेडिट है वो जाता है गगन सर को। गगन सर एक बेस्ट टीचर है मैथ के। आप भी चाहें तो उनको फॉलो कर सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि थोड़ा हार्ड पढ़ाते हैं, बट रियलिटी ये है कि उसी हार्ड को आपको करना पड़ेगा, तभी आप सिलेक्शन ले पाएंगे। क्योंकि पेपर के लेवल बहुत ही एब्रप्ट हैं, जैसा कि इस बार आपने देखा ही होगा सीजीएल मेंस का जो पेपर आया था उसमें सवाल जो थे, दो तीन सवाल टफ होने की वजह से पूरा ओवरऑल परफॉर्मेंस जो थी वो खराब हो गई थी। तो आप शुरू से ही प्रैक्टिस करके चलिए क्वालिटी क्वेश्चंस की और आप सिलेक्शन ले सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा बाकी टीचर बेकार है, बाकी टीचर सब अच्छे हैं, टीचर सारे अच्छे होते हैं। सिलेक्शन अगर आप लेंगे तो सिलेक्शन आप लेंगे अपनी दम पे। टीचर आपको केवल रास्ता दिखा सकता है, सिलेक्शन नहीं दिलवाएगा। बस हाँ, ये है कि एक जरिया होता है सिलेबस कंप्लीट करने का। बाकी सारे टीचर अच्छे हैं, कोई ऑफेंस नहीं किसी से, सारे टीचर अच्छे हैं। अभिनय सर, आदित्य रंजन सर, सारे टीचर बेस्ट हैं अपने आप में। बस मैंने जिसका यूज़ किया वो मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आप इन्हीं से ही करिए, आप कहीं से भी कर सकते हैं। बस कुल मिला के ये है कि आपकी तैयारी होनी चाहिए और आपको सिलेक्शन लेना है। इंग्लिश की अगर बात बताई जाए तो इंग्लिश में मैंने फॉलो किया था रानी मैम के यूट्यूब चैनल को। रानी मैम के यूट्यूब चैनल ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की मेरी, और कंप्लीट प्रिपरेशन मेरी उन्हीं के यूट्यूब चैनल से ही हुई है। हाँ, बाद में मैंने कुछ पीडीएफ्स का भी यूज़ किया था जो प्रीवियस ईयर वोकैब थी जिनके अंदर, जो कि आरबी के चैनल पे आपको पता है डाउनलोड कर सकते हैं आप, आरबी रिवॉल्यूशन बाय एवोल्यूशन। कुछ प्रशांत सर की पीडीएफ थी, वहां से आप यूज कर सकते हो। रीजनिंग की बात बताई जाए तो रीजनिंग से पहले तो मैंने इधर उधर से अपना सिलेबस कंप्लीट किया टॉपिक्स। रीजनिंग कुल मिला के सरल होती है। फिर प्रैक्टिस करी सिग्मा एकेडमी बाय हेमंत सर से,
पीयूष सर से, पिनेकल बुक से और मॉक्स के द्वारा रीजनिंग कंप्लीट तैयार हो जाती है। मॉक आप देते रहिए, नए क्वेश्चन मिलेंगे, प्रैक्टिस कर लीजिए, नोट कर लीजिए, यही तरीका चलता रहता है। जीएस की अगर बात बताई जाए तो जीएस के लिए मैंने परमार एसएससी यूट्यूब चैनल को फॉलो किया था और लूसेंट बुक से मैंने अपनी थ्योरी तैयार की थी। हालांकि अभी पूरी तरीके से जीएस कवर नहीं हो पाई है, लेकिन धीरे धीरे कर रहे हैं। उसकी मैंने स्ट्रेटेजी पहले से डली हुई है लूसेंट मतलब जीएस के लिए, उसे आप फॉलो कर सकते हैं, मेरे चैनल पर पड़ी हुई है। आगे देखते हैं। तो सबसे पहले फिर इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि काफ़ी कमेंट भी आए थे, मैंने बोला रिप्लाई करूंगा वीडियो में, क्योंकि एक को सबको पर्सनली रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं था। फ्रेशर्स के लिए क्या अप्लाई वो एडवाइस होगा। तो फ्रेशर्स सबसे पहले तो समझिए फ्रेशर्स होते कौन। तो वो लोग जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट किया है, एसएससी की फील्ड में नए हैं, पहली बार अपीयर होने जा रहे हैं, या फिर वो जो अभी अपीयरिंग है, ग्रेजुएशन उनका हुआ ही नहीं है। उन लोगों की अगर बात की जाए तो जो मेन थिंग जिनको उनको फोकस करना है, वो जो मेन चीज़ है वो है कंसिस्टेंसी। द ओनली थिंग ऑन विच दे हैव टू फोकस इज कंसिस्टेंसी। आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है। अगर आप पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, कंसिस्टेंट होकर आपको पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप क्या कीजिए, अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए किसी भी टीचर से जो आपको अच्छा लगे, जिससे आपकी रिदम बैठ जाए। उसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने के लिए आप मॉक्स लगा सकते हैं, रेगुलर बेसिस पे मॉक लगाइए और उनको एनालाइज कीजिए थोरोली। एनालिसिस जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, कुछ बच्चे एनालिसिस करने में बड़ी ही जल्दी से कर लेते हैं, उसकी भी एक अलग से वीडियो बनाएंगे हम। बट आपको मैं इतना यहाँ हिंट दे रहा हूँ कि एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। और एक और बात, जस्ट मेक योर सोर्स लिमिटेड। अपने सोर्सेज को लिमिटेड बनाइए, ज़्यादा इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, ये भी कर लें वो भी कर लें। एक टीचर पे स्टिक रहिए, एक किताब पकड़िए और उसे कंप्लीटली खत्म कर दीजिए। अब ओवरऑल एक्सपीरियंस की अगर बात बताई जाए, क्या एक्सपीरियंस था मेरा 2023 वाले सीजीएल से, तो सबसे पहले तो अपना माइंडसेट को आप सेट कर लीजिए, बिल्कुल भटकना नहीं है। ये जो गेम है ये कंसिस्टेंसी का गेम है। और आपको हर जगह डिस्ट्रैक्शंस मिलेंगे, यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे। बस आपको क्या करना है, अपने जो सोर्सेज है उनको लिमिटेड रखना है। आपको बताने वाले भी कुछ गलत मिल जाएंगे कि ये कर लो वो कर लो, कुछ नहीं। अपने सोर्सेज को लिमिटेड रखो, डेट्स इट। और एक और चीज, कुछ बच्चे प्री की अलग तैयारी करते हैं, मेंस की अलग तैयारी करते हैं। मेरे ध्यान सुन लो मेरे भाइयों, प्री और मेंस कोई अलग चीज नहीं है, दोनों एक ही चीज है। बस जो मेन डिफरेंस आ जाता है वो ये है कि पहले प्री को क्लियर करना पड़ता है, मेंस को। दोनों में एक ही सिलेबस आता है। आजकल तो कट ऑफ भी आपने देख ली होगी, 150 जा रही है। एक साथ तैयारी की जाएगी, कुछ अलग नहीं। बस प्री के बाद तो ओनली प्रैक्टिस की जाएगी, मॉक्स ओनली टीयर 2 के मॉक। अपनी खुद की स्ट्रेटेजी बनाइए दूसरों को सुन के। और ध्यान रखिए, सारे टीचर अच्छे हैं, टीचर आपको केवल पाथ दिखा सकते हैं, फाइनल सिलेक्शन आपको ही लेना पड़ेगा। यही था मेरा कुछ ओवरऑल एक्सपीरियंस और कुछ एडवाइस। थैंक यू। इसी के साथ मैं संस्कार चौहान, जो कि सिलेक्टेड हूँ सीजीएल 23 से, सीजी अकाउंटेंट की पोस्ट अलॉट हुई है, आपको थैंक यू बोलते हैं। और ध्यान रखिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को। अगर आप एसएससी सीजीएल 2024 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, मैं भी उस अटेम्प्ट को दूंगा, मैं भी आपके साथ प्रिपेयर करूंगा। जो रिसोर्सेज मैं यूज करूंगा मैं आपको साथ के साथ बताऊंगा। थैंक्स। सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल इंटेलिजेंट एसएससी वाला। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।